नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमारे क्या प्लान थे आज के मार्केट के लिए। मार्केट कल यानी कि ट्यूसडे के दिन कैसे काम कर सकता है, ट्यूसडे के दिन हम लोग मार्केट में कैसे ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे। हमारे क्या डिस्कशन थे आज के मार्केट के लिए, बड़े साफ साफ डिस्कशन थे। मैंने आपको, अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा तो आपको एक रेंज बना के दिया था। वो रेंज ऊपर की तरफ था 25,125, नीचे की तरफ था 24,950। मैंने आपको बोला था कि जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता है आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। 125 के ब्रेक होने पे 200 के लिए और 950 के ब्रेक होने पे थोड़े बड़े टारगेट थे हमारे 800 के लिए। ठीक है, देखते हैं मार्केट ने कैसे काम किया। फ्लैट खुला, बहुत वोलेटाइल रहा, लेकिन यहाँ पे ना आपको पुट का पोजीशन बनाना था ना कॉल का पोजीशन बनाना था, क्योंकि हमारा जो लेवल था वो ब्रेक नहीं हुआ था। यहाँ कहीं आपका 950 ब्रेक हुआ, आपका 30 पॉइंट्स का एसएल जो कि ऑलमोस्ट 980 इस कैंडल का हाई भी बनता, और उसके बाद कोई खास मार्केट ने ट्रेड दिया नहीं, बिल्कुल साइडवेज हो गया। तो कुछ खास हमारा ट्रेड बना नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास जो बड़ा कैंडल बना था यहाँ पे आपने एग्जिट भी ले लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि क्योंकि हम लोग इंट्राडे लेवल पे ट्रेड करते हैं, 3 बजे तक आपको ट्रेड से एग्जिट कर जाना है, इन केस अगर आपको टारगेट अचीव नहीं होता है। और अगर किसी भी लेवल का ब्रेकडाउन, लेट से अगर यही 950 आपका 3 बजे के बाद ब्रेक होता है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि 3 बजे के बाद कोई मूवमेंट खास एक्सपेक्टेशन होता नहीं है। और अगर हो भी जाता है ना तो आपको कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम राइज नहीं होता है। आपको ऐसा लगा कि मार्केट गिर रहा है तो पुट का प्राइस बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, क्योंकि फिर वो क्लोजिंग एडजस्टमेंट के कारण वहाँ पे डिके बहुत होने लगता है और क्लोजिंग थोड़ा ऊपर आ जाता है। इसलिए हमारी एंट्री तो बनी लेकिन कोई खास हमको टारगेट नहीं मिला। यही हमारा कल के लिए भी था। देखिएगा तो आप, एक रेंज मैंने आपको बना के दिया था मार्केट में कल के लिए भी। मार्केट ने उस रेंज को कल भी ब्रेक नहीं किया था, आज भी नीचे की तरफ ब्रेक दिया, लेकिन कोई खास हमारी ट्रेड बनी नहीं। तो आप कह सकते हो पिछले 2 दिन से हम लोग ऑलमोस्ट नो ट्रेडिंग जोन के आसपास ही, इसका मतलब पिछले 2 दिन से हमारा कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। इसलिए हमारा ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है, तो ये चीज़ अच्छी बात है। मार्केट में कोई खास बात है नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग वनडे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि आज कोई ऐसा कोई बहुत खास कॉम्प्लिकेटेड मार्केट था नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस करें मार्केट में कि कैसे काम करेंगे। इसलिए हम लोग आ जाते हैं थोड़ा नॉर्मल यहाँ पे कि मार्केट में वनडे टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है। देखिए, जैसे मैं आपको हर बार डिस्कस करके बोलता हूँ कि मार्केट अभी बहुत बुलिश है। मार्केट ने किया क्या है, मैंने आपको कल ही बताया था। मार्केट ने मोमेंटम दिया है, यहाँ पे थोड़ा पॉज कर रहा है। अब यहाँ से आइडियली होता है क्या कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो जितना बड़ा मोमेंटम यहाँ पे किया है ना, उतना बड़ा यहीं पे भी कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बायस हो जाना कि मार्केट इतना ऊपर जाने वाला है तो काम करते हैं अभी कॉल खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बार मार्केट ऊपर जाता है, बड़े बड़े कैंडल बना के फिर नीचे आ जाता है। तो आपको इस उसमें नहीं रहना है, विश्वास में कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। एक बार इस रेंज को ब्रेक कर देता है तो हाँ, आपको 300 400 500 300 400 पॉइंट का मूवमेंट और दिख सकता है, जो कि आपको 25 500 600 जोन तक लेके जा सकता है मार्केट को। वरना जो पोजिशनली ट्रेड करते हैं, मैंने आपको बोला कि जिनको जिनको पोजिशनली 24 800 के ब्रेक होने पे कॉल लेना था, यहाँ आपकी पहली एंट्री बनती कम क्वांटिटी में, सेकंड एंट्री आपकी यहाँ बनती। जो किसी ने ऐड नहीं किया वो अभी भी कर सकते हो, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है। आपका एसएल जो रहेगा 24,400 रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, जो यहाँ पे कॉल में बैठे हैं। जो पुट वाले हैं उनको मार्केट में 24,000 के ब्रेक होने का वेट करना है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है पुट का कोई ट्रेड नहीं लेना है, मार्केट अभी बहुत ज़्यादा बुलिश होकर रखा है। ठीक है, तो वन डे में हमको ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक बड़ा मोमेंटम किया और अभी 2 दिन से होल्ड कर रहा है। अब मार्केट अगर ब्रेक करता है ऊपर तो और ऊपर जा सकता है, लेकिन नीचे ब्रेक करता है तो फिर मार्केट इन लोज को टच करने आ सकता है। ठीक है, तो हमको दोनों तरफ के ट्रेड के लिए इंतजार करना है। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं कल के एनालिसिस से पहले। गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है, तो ये इसको हम लोग देखेंगे बाद में। 50 पॉइंट्स कोई बहुत ज़्यादा होता नहीं है, मार्केट फ्लैट भी खुल सकता है। फ्लैट ही होता है एक्चुअली 50 पॉइंट्स भी। मेरे को कॉल में क्या दिखा रहा है, कॉल में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 25,000 25,100 पे अच्छी खासी रेटिंग है। तो यहाँ पे बियर्स तो बिल्कुल ही तैयार है। प्लस यहाँ पे देखिए, आज ओआई भी बहुत अच्छी खासी ऐड हुई है, 25,000 पे तो हुई है। इनफैक्ट आउट ऑफ द मनी जाके भी थोड़ा लोगों ने राइटिंग की है, तो ये तो दिखा रहा है मार्केट में कि बियर्स तो बिल्कुल तैयार है कि मार्केट थोड़ा फ्लैट खुले, और उनको थोड़ा, आप कह सकते हो यहाँ पे साइंस मिले तो लोग बिल्कुल मार्केट को नीचे लेके जा सकते हैं। तो ये तो मेरे को दिख रहा है आउट ऑफ द मनी जाके राइटिंग भी हुई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुई। तो मार्केट में एग्रेसिव तो है ये लोग। बाकी 25,000 25,100 पे राइटिंग है। पुट साइड अगर आप देखिएगा तो 25,000 पे राइटिंग है, उतनी ज़्यादा है नहीं। कोई खास अनवाइंडिंग हुई नहीं, थोड़ी थोड़ी बाहर से जो बहुत एग्रेसिव होके गए थे ना, उनकी अनवाइंडिंग हो रही है। बाकी मेरे को 25,000 के बाद जो सपोर्ट दिख रहा है वो मेरे को
कोई खास दिख नहीं रहा है, 24,700 ही दिख रहा है यहाँ पे। 800 भी बहुत कोई खास राइटिंग है नहीं, 800 है, वरना कोई खास सपोर्ट मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे। 24,800 बहुत ओवाई सपोर्ट तो है नहीं, वो 24,700 जितना ही है। लेकिन पुट साइड में कोई खास सपोर्ट दिख नहीं रहा है यहाँ पे, 25,000 पे है बस, उसके अलावा कोई खास राइटिंग है नहीं। आउट ऑफ द मनी भी किसी ने राइटिंग की नहीं है, तो पुट वाले एग्रेसिव है नहीं। ये थोड़ा स्ट्रेंज है क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो एग्रेसिव पुट यहाँ पे कॉल वाले, जबकि होना चाहिए था पुट वालों को एग्रेसिव। तो ये तो दिखा रहा है कि मार्केट में फिर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट्स तो बन चुके हैं, तो इनको कवर करने के लिए मार्केट ऊपर पुल कर सकता है। यहाँ पे पुट सेलर्स की अनवाइंडिंग के चांसेस कम है, क्योंकि अनवाइंडिंग के लिए होते कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे नहीं जा सकता है। लेकिन आपको जैसे मूवमेंट दिख रहे हैं ना आजकल स्लो एंड स्टडी, वैसे मूवमेंट आपको आगे भी दिख सकते हैं। बाकी इन सब डिस्कशन के बाद एक काम करता है, क्योंकि अभी हमने डिस्कशन कर लिया ऑप्शन चेन का, और अभी बहुत ऐसा नहीं है कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो रहा है, एक बार हम लोग यहाँ पे सेंसिबल में जाके डेटा को देख लेते हैं। मैं इस वीक का मंथली एक्सपायरी का एक बार देख लेता हूँ कि क्या हाल चाल है। तो ये मेरे को कुछ कुछ फिल्टर्स आप ऐड करने दीजिए। जून का देख लेता हूँ क्या प्लान हो रहा है यहाँ पे, किसको यहाँ पे, हम सॉरी मई का देख लेता हूँ मैं, इनफैक्ट मई का। तो मेरे को मई में क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मई के मंथली एक्सपायरी में, मई के मंथली एक्सपायरी में देखिए यहाँ पे कॉल राइटिंग हो ही रही है, पुट राइटिंग ज़्यादा है लेकिन कॉल राइटिंग भी साथ साथ बढ़ रही है, तो यहाँ पे तैयार तो है, यहाँ पे जो बियर्स लगे हुआ तैयार है। आज देखिए तो आज अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई थी, इससे पहले यहाँ राइटिंग हुई थी, उसके बाद फिर मार्केट ने अचानक से रैली किया था, ऑलमोस्ट आप देखिए 24,600 से लेके 25,100 तक। लेकिन फिर मार्केट में आज यहाँ पे राइटर्स आ गए, तो एक पैटर्न मेरे को जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स आए, मार्केट उन नीचे गया, फिर उनका शॉर्ट्स बिल्कुल कवर कराया। यहाँ पे मार्केट में अच्छे खासे यहाँ पे कॉल राइटर्स आए थे, मार्केट वेट किया, फिर इनके कवर कराया। तो अगर मार्केट यहाँ पे प्लेयर्स आए हैं, तो एक आध दिन तक और नीचे जाएगा, और फिर एक और शॉर्ट कवरिंग रैली दिखा सकता है। तो ये अगर पैटर्न मार्केट को फॉलो करना होगा तो कर सकता है। बाकी जो मेरे को दिखाई दे रहा है पुट कॉल रेशियो, एक बार मैं जून पे मैं देख रहा था, लेकिन अगर इस महीने का भी देखूँ तो पीसीआर कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहा है, जो कि अगेन बता रहा है कि यहाँ पे पुट के पोजीशन ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, मतलब कॉल ज़्यादा सेल किया जा रहा है। बाकी ओवाई अगर आप देखिएगा मई का, तो मई में तो देखिए फ्यूचर्स में कोई खास एडिशन है नहीं, यहाँ पे जो पोजीशन बने थे वो बने हैं, जो नहीं बने वो शायद नेक्स्ट मंथ में रोल ओवर हो रहे हैं। अगर आप देखिएगा अच्छे खासे अनवाइंडिंग हो रही है यहाँ पे, तो ये तो मेरे को दिखा रहा है कि कोई खास चेंज नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे पुट के पोजीशन बन रहे हैं, तो ये तो हमको समरी मिल गई कि यहाँ पे पुट के पोजीशन ऐड हो रहे हैं, मतलब मार्केट में सेलर्स जो आते हैं, जो चाहते हैं मार्केट में नीचे जाए, तो वो कॉल यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, तो नेगेटिव पोजीशन बन रहे हैं, मेरे कहने का ये मतलब था। तो अब आ जाते हैं हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कि मार्केट में हम लोग कैसे काम करेंगे कल के लिए। देखिए ऊपर की तरफ तो मैं अभी भी मार्केट में 25,125 के ब्रेक होने पे कोई ट्रेड करूंगा, उसके पहले बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट पे कहीं से भी मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। नीचे की तरफ हम लोग थोड़ा अपना एंट्री पॉइंट रिवाइज कर सकते हैं, जो कि होगा मेरा 25,900, जो कि मेरा सॉरी 24,900, जो कि मेरा ये लेवल रहेगा। 800 को आप कंसिडर मत कीजिएगा, ये 25,950 इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा रेंज है, तो हो सकता है मार्केट कल अगर थोड़ा गैप अप खुल गया तो मार्केट में उतना इंटरेस्टिंग रहेगा नहीं। तो कल हमारा क्या प्लान रहेगा, ऊपर की तरफ 125 मेरे को पता है ऑलमोस्ट बहुत ऊपर है, लेकिन उसके पहले मार्केट में ये सारे हर्डल है जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, तो कोई मतलब नहीं है हमारा जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता। देखिए आज भी नहीं किया, एक बार ट्राई किया, दूसरे बार ट्राई किया, तीसरे बार ट्राई किया, लेकिन मार्केट नहीं ऊपर जा पाया, इसलिए बोल रहा हूँ मार्केट 125 को ब्रेक करे तभी कॉल लीजिएगा, उसके पहले कॉल लेने की ज़रूरत नहीं है। 125 ब्रेक करेगा, 30 पॉइंट्स का ऐसा लगा के हम लोग 25,200 के लिए बैठ जाएंगे। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे नीचे जाता है तो पुट लेंगे 24,900 के ब्रेक होने पे, जो कि आपको 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे दे देगा। ठीक है, आपका जो यहाँ पे एसएल होगा वो वही 30 पॉइंट्स का हमारा जो एसएल रहता है वो रहेगा। ठीक है, अगर मार्केट ये हो गया फ्लैट के लिए, गैप अप देखिए कितना भी खुलेगा, 125 से ज़्यादा गैप अप, 125 पॉइंट से ज़्यादा गैप अप तो खुलेगा नहीं, अनलेस अनटिल कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है। तो इसलिए यहाँ कहीं भी खुलेगा तो सेम हमारा प्लान रहेगा 125 के ऊपर ब्रेक होने पे या फिर 900 के ब्रेक होने पे। तो गैप अप का कोई खास केस बन नहीं रहा है, क्योंकि हमारा जो ऊपर का साइड का जो लेवल है वो बहुत ऊपर है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ सीधा पुट पे, कि मार्केट में हमको अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो कैसे ट्रेड करते हैं। देखिए
मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है और 24,800 ब्रेक कर देता है, तो फिर जो हम लोग कल का डिस्कशन कर रहे थे वही डिस्कशन हो जाएगा हमारा। यहाँ पे एक लेवल है 24,650, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ। आपकी ट्रेडिंग जो होगी वो होगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। मार्केट में देखिए अगर होता क्या है, अगर 900 ब्रेक होता है तो फिर हम लोग पुट लेंगे 800 के लिए। लेकिन अगर मार्केट खुलता ही गैप डाउन है 900 और 800 के बीच में, तो फिर कैसे ट्रेड करना है? तो उसके लिए दो केस, एक मार्केट ऊपर जाने लगे तो जाने दीजिए, नीचे आए और डे लो को ब्रेक कर दे, तब आप पुट का ट्रेड लीजिएगा जो कि आपको 24,650 का टारगेट दे सकता है। अगर मार्केट लेकिन नीचे खुल के नीचे ही जाने लगता है और 800 को ब्रेक कर देता है, तो फिर मैं पुट का ट्रेड सीधे ले लूंगा जो कि मेरे को 650 का टारगेट देगा। तो गैप डाउन में दोनों केस में मैं 650 का टारगेट लूंगा। यहाँ पे मैं 800 बुकिंग नहीं करूंगा, क्योंकि अगर यहीं कहीं खुलता है और फिर डे लो ब्रेक करेगा तो 30-40 पॉइंट के ट्रेड के लिए बैठने से अच्छा नॉर्मल ट्रेड के लिए बैठिए। ऐसा लगे तो लगे, पर एक्चुअली कुछ होना तो चाहिए एम, या फिर कुछ पाने के लिए। आप 20-30 पॉइंट का ट्रेड लेने का कोई खास मतलब नहीं, इसलिए मैं बोल रहा था। समराइज कर देता हूँ, मार्केट फ्लैट खोले या फिर थोड़ा गैप अप खोले, 125 के ब्रेक करने पे कॉल लीजिएगा। 25,200 का अपना रहेगा टारगेट। ठीक है, मार्केट अगर नीचे जाता है 900 को ब्रेक करता है तो 800 का हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, वॉट अबाउट मार्केट खुलता ही मेरा गैप डाउन है, गैप डाउन मतलब 900 और 800 के बीच में खुलता है, ऊपर जाता है जाने दीजिए, नीचे आए डे लो को छोड़िए, 800 को ब्रेक करने का वेट कीजिए। डे लो के ब्रेक होने पे क्या कीजिएगा, 800 के ब्रेक होने पे ट्रेड लीजिएगा, 650 का टारगेट रहेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खोल के सीधे नीचे आने लगता है, 800 को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आपका 650 का टारगेट होगा। इसका मतलब गैप डाउन खुल रहा है तो ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, या तो ऊपर आके नीचे जाए या फिर सीधे नीचे जाए, 800 के ब्रेक होने पे मेरा ट्रेड बनेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपना कोई भी फीडबैक या सजेशन होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उन्हें पढ़ता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।